एक लड़के से गलती से दही एक अमीर महिला के कपड़ों पर गिर गई। महिला अचानक घबरा गई और फिसलकर गिरने वाली थी। तभी लड़के ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, लेकिन इसी दौरान अनजाने में महिला के होंठ लड़के से छू गए। तभी वहाँ सुपरिवार की दूसरी बेटी पहुंच गई। उसने यह दृश्य देखा तो उसे लगा कि लड़का उसकी बड़ी बहन का फायदा उठा रहा है। गुस्से में वह लड़के को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हमला करते समय खुद ही फिसल गई और वह भी लड़के से टकरा गई। लड़का बार बार कहता रहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तुम खुद आकर टकराई हो। लेकिन इससे पहले कि लड़की और गुस्सा करती, अमीर महिला को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर गई। यह देखकर लड़का तुरंत हरकत में आया। उसने दोनों लड़कियों के कपड़ों में लगी सुइयां निकाली और महिला के शरीर के खास बिंदुओं पर लगाकर उसका इलाज शुरू कर दिया। लगभग 49 सेकंड तक इलाज करने के बाद उसने सुइयां वापस निकाल ली और कहा कि महिला की बंद नसें अब खुल चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए खास इलाज की जरूरत होगी। इसके बाद लड़का वहां से जाने लगा। उसने कहा कि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वे उसे झाओ परिवार में ढूंढ सकते हैं। लड़के के जाते ही थोड़ी देर बाद वह अमीर महिला सच में होश में आ गई। दूसरी तरफ लड़का झाओ परिवार पहुंचा। वह अपने गुरु द्वारा तय किए गए पुराने विवाह वचन को पूरा करना चाहता था, लेकिन झाओ परिवार की बुजुर्ग महिला को जैसे ही पता चला कि लड़के के गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसने तुरंत अपना रंग बदल लिया। उसने पुराना वादा मानने से इनकार कर दिया और 1 लाख का चेक देकर लड़के को टालने की कोशिश की। ये देखकर लड़का बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, क्या तुम्हें अपने वादे से मुकरने का कोई डर नहीं? क्या तुम्हें बदले का भय नहीं है? उसकी बात खत्म होते ही आसमान में जोरदार बिजली कड़की, लेकिन झाओ परिवार के लोग इसे सिर्फ संयोग समझकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि कोई दैवी सजा जैसी चीज नहीं होती। ये देखकर लड़के ने भी तय कर लिया कि अब वह इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। जाते जाते उसने उन्हें गंभीर चेतावनी दी और वहां से निकलने लगा। तभी वही अमीर महिला वहां पहुंच गई। उसने लड़के की अद्भुत चिकित्सा कला देख ली थी। उसने लड़के से अपने दादा का इलाज करने की विनती की। जैसे ही झाओ परिवार को पता चला कि यह महिला बहुत बड़े घराने से है और लड़का उसके परिवार का खास मेहमान है, उनकी बुजुर्ग महिला की हालत बदल गई। थोड़ी देर पहले जो घमंड कर रही थी, अब वह पूरी तरह चुप हो गई। इसके बाद लड़का महिला के साथ अस्पताल पहुंचा। उसने एक नजर में ही समझ लिया कि बूढ़े आदमी के शरीर में बेहद खतरनाक जहर फैल चुका है और वह उसके अंदरूनी अंगों तक पहुंच चुका है। उसने कहा कि इस बीमारी का इलाज केवल जहर से जहर को खत्म करके ही किया जा सकता है। फिर उसने नौकरों से पानी से भरा एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें कई जहरीली जड़ी बूटियां डाल दी। इसके बाद लड़के ने जूते उतारे और आराम से उसी पानी में अपने पैर डालकर बैठ गया। ये देखकर अमीर महिला को लगा कि शायद लड़का इलाज शुरू करने से पहले सफाई का ध्यान रख रहा है, लेकिन अगले ही पल लड़के ने कहा, ठीक है, अब इस दवा वाले पानी से तुम्हारे दादा को भी साफ कर दो। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। महिला को लगा कि लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन उसने गंभीर होकर कहा, मैं हर किसी का इलाज नहीं करता। आज मैं सिर्फ तुम्हारे सम्मान की वजह से यहाँ आया हूँ। अब मेरी बात माननी है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। महिला ने अपने दादा की बिगड़ती हालत देखकर आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी उसकी बहन चिल्लाकर बोली, अगर दादाजी को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम लोग पागल हो गए हो। साफ दिखाई दे रहा है कि यह आदमी धोखेबाज है, फिर भी तुम इस पर भरोसा कर रहे हो।